यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को 5वें दिन कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को रिश्तों में प्रेम व देश में जातवाद का जो जहर फैला हुआ है उसके बारे में श्रोताओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने पहले परिवार में रिश्तों की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि रिश्तों में प्रेम चाहिए और रिश्तों में पैसा ज्यादा देखा जा रहा है और प्रेम कम। प्रेम से व्यक्ति शून्य होता जा रहा है। न तो बड़ों के लिए सम्मान है और न ही छोटों के लिए प्रेम। परिवार में बस स्वार्थ ही स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सुंदरकांड में लिखित तुलसीदास जी की चौपाई जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना का वर्णन करते हुए श्रोताओं को बताया कि जहाँ एक मति है, एक विचार है, जहाँ संगठन है, जहाँ एकता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। सुख, शांति, वैभव, धन्य धान्य, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो वहीं जहाँ कुमति तथा विपत्ति निदाना का अर्थ समझाते हुए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि आज प्राय देखा जा रहा है कि परिवार में सभी सदस्यों के विचार अलग अलग हैं। पति पत्नी के विचार अलग हैं, माता पिता पुत्र के विचार अलग हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ परिवार के सदस्यों के विचार अलग अलग हैं, वहाँ नकारात्मकता फैली रहती है और विपत्ति हमेशा विद्यमान रहती है। उन्होंने कहा कि अच्छाई बुराई सबके घर में रहती है। सुमति कुमति सभी जगह है, लेकिन जहाँ सुमति ज्यादा होती है वह घर स्वर्ग के समान है। इसीलिए परिवार के सदस्य परिवार संगठित होकर रहें। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि परिवार अलग अलग रहेगा तो कमजोर रहेगा और वहीं संगठित होकर रहेगा तो एक होकर रहेगा तो वह सुख शांति वैभव धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज जातवाद के नाम पर देश बटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने देश व समाज की व्यवस्था कैसी हो, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 लोगों का वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर एक व्यवस्था बनाई, जिसमें हर वर्ग को जिम्मेदारी दी गई कि वह अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति व्यवस्था से चलती है और इन चारों का जन्म व्यवस्थाएं संभालने के लिए हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम सबको शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम सुरक्षा करना, वैश्य का काम पैसों की व्यवस्था कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और शूद्रों को व्यवस्था दी गई कि आपको तीनों के सहायक रहना है। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जरूरत पड़े तो उनकी सेवा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। उन्होंने कहा कि जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों, मुगलों और नेताओं ने समय समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जातवाद का जहर घोल दिया और इनमें फूट डाल दी। उन्होंने कहा कि पहले के लोग प्यार से रहा करते थे, कोई ऊंच नीच, छुआछूत, जातवाद का भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि सतयुग में भगवान राम ने शबरी के बेर खाए और द्वापर में भगवान कृष्ण कुब्जा के घर गए, वह गरीब सुदामा को गले लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान ने तो कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने रसखान को भी गले लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान कभी भी किसी को जाति पर नहीं मिले, भगवान अमीरी गरीबी पर नहीं मिले, भगवान जब भी मिले प्रेम पर मिले। उन्होंने कहा कि त्रेता व द्वापर युग में जाति की कोई लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि जातवाद का जहर अंग्रेजों, मुगलों और नेताओं ने घोला है और देश को बांटने का काम भी इन्होंने किया है, जिसका परिणाम आज तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जातवाद के जहर से बचने का एक ही उपाय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
एक होकर रहें, संगठित रहें। उन्होंने कहा कि यदि एक होकर रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा और न ही बांट पाएगा।